अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं जॉय राइड्स विद अली और वेलकम बैक जो लोग दोबारा मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट था, उस पर काम करने के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। मैं यहाँ पे एमओई में आते हुए वीडियो नहीं बना सका, तो अभी बेसिकली मैं एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, शारजा की तरफ। मुझे मौका मिला तो मैं बनाऊँगा वीडियो और वहाँ पहुँच के मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूँगा। बेसिकली बातें रिलेटेड हैं जो यहाँ पे लेबर तबका है या यहाँ पे जो हमारे कम वेज के जो भाई काम करते हैं उनसे रिलेटेड है कि उनको यहाँ पे क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। मैं इसके बैकग्राउंड पे वीडियो भी बना दूँगा। आप देख सकते हैं कि कितनी शदीद गर्मी है यहाँ पे। तकरीबन आज 28 जुलाई 2025 है और इस वक्त मेरे ऑडोमीटर पर 44 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा बताता है लेकिन बेसिकली इतना बता रहा है। लेकिन जिस टाइम पे मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त 47 डिग्री सेल्सियस था। ओके जी, तो इसी सारे प्रोसेस में मैं जब के शारजा जा रहा था तो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं वीडियो नहीं बना सका, तो सारे बीच में 2 दिन गुजर गए। तो पहली बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि दुबई की लाइफ बहुत लेविश लाइफ है। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि दुबई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी हाइप के साथ दिखाया जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लेविश लाइफ है। इसमें मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 40 से 35-40% जो लोग हैं वो काफ़ी रीज़नेबल लाइफ गुजारते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ गुजारते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो सारे जो हैं लेविश लाइफ नहीं गुजारते। स्पेशली मैं बात करूँगा उन लोगों की जो लेबर की जॉब करते हैं, हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या किसी भी एशियन कंट्री से आकर लेबर की जॉब करते हैं, या जो लोग ड्राइवर्स हैं, जो लोग क्लरिकल काम करते हैं, जो लोग लैंडस्केपिंग का काम करते हैं या प्लम्बिंग करते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं, कोई भी ऐसी आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, उनकी जो जॉब्स है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उनको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। मैं बैकग्राउंड पे एक वीडियो प्ले करूँगा, इसमें आप देखिएगा। मैंने एक ब्रिज पे खड़े होकर वीडियो बनाई, बेसिकली सिग्नल पे खड़े होकर वीडियो बनाई। दोपहर के टाइम पे होता ये है कि जो लेबर तबका है इनको तकरीबन 3 घंटे का ब्रेक मिलता है, जिसको सिएस्ता टाइम कहते हैं या ब्रेक टाइम कहते हैं, स्पेशली गर्मियों में। तो आप इस वक्त गाड़ी की टेम्परेचर पे देखें 47 डिग्री सेल्सियस था और ये लोग ब्रिज के नीचे आराम कर रहे थे। एक्चुअली इन लोगों को 3 घंटे का ब्रेक मिलता है, लेकिन इनका जो रिहाइश है, जो अकोमोडेशंस है, वो इनकी साइड से बहुत दूर होती है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि इन लोगों को पिक किया जाए और फिर वहाँ पे अपनी अकोमोडेशन में ड्रॉप किया जाए और फिर ब्रेक के बाद इनको वापस लेकर आया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी कार की, मतलब किसी भी बिल्डिंग की बेसमेंट में, ब्रिज के नीचे, किसी भी कार पार्क में, किसी भी साए वाली जगह पे देखकर अपना टाइम गुजारते हैं। और ये इतना मुश्किल टाइम होता है कि ये वही समझ सकते हैं कितना मुश्किल से वो ये वक्त गुजारते हैं।
तो कहने की बात ये थी कि इन लोगों से जो डिमांड्स की जाती हैं, जो इनके घर वाले हैं, जो क्योंकि ये लोग आते हैं अपने घर वालों की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, एफ़र्ट्स करते हैं, इनकी सैलरी अच्छी नहीं होती, बहुत सख्त लाइफ गुजारते हैं। मैं पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में गया, मैदान होटल्स यहाँ पे बड़ा फेमस है। मैं पार्किंग में खड़ा था और मुझे गाड़ी को, जब मैं पार्किंग में पहुँचा तो ब्रिज के नीचे ही मुझे पार्क करनी थी गाड़ी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो मैंने देखा है गाड़ी बिल्कुल रास्ते में खड़ी है, तो मुझे लगा कि मैं इसको इससे रास्ता मांगूँ, लेकिन मैंने ये जसारत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा वो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद उसके डोर पे गया और सोचा कि मैं नॉक करके उससे कहूँ कि भाई ज़रा गाड़ी साइड पे करो, तो मैं भी अपनी गाड़ी शेडो में पार्क कर लूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसकी विंडो के पास पहुंचा तो वो बेचारा ज़ारों कतार रो रहा था, बच्चों की तरह हिचकियाँ ले के रो रहा था। तो मैंने उसे इशारा किया, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ऑल द वे गाड़ी घुमा के दूसरी साइड से लाया और मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी। जब मैंने गाड़ी पार्क की और वो बंदा मेरे पास चल के आया गाड़ी साइड पे करने के बाद, और नॉक की, तो गर्मी थी, मैंने उसे कहा यार गाड़ी में बैठ जाओ। हाल चाल पूछा उससे, मैंने कहा भाई मैं इस मकसद से आया था आपके पास, लेकिन आप इस कंडीशन में नहीं थे, सब खैरियत। तो उसने मुझे बताया कि भाई मैंने तकरीबन 18 साल गुजार दिए यूएई में, और मेरी सैलरी इतनी थी, मैंने बच्चों की ज़रूरतें पूरी की हैं, बच्चे बड़े हो गए, अब कोई ना कोई मसला, बच्चे बात नहीं सुनते, माँ की बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं सुनते, और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई जो मैं आपके साथ भी शेयर नहीं कर सकता, जिस वजह से बेचारा बहुत परेशान था। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इस किस्म की बहुत सारी कहानियाँ, अनलिमिटेड कहानियाँ। बहुत सारे लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे शायद फ़र्क पड़ता है। तो मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जिनके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों, या बहन भाइयों में से, सिबलिंग्स में से कोई एक, या आपकी कफ़ालत के लिए, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदारा उन पर रहम करें, उन पर तरस खाएं, ऐसी डिमांड्स ना करें जो पूरी नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करें और दूसरों की ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करें, आसानियाँ पैदा करें, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा हो सकें। तो ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट थी सब लोगों से कि काइंडली परदेशियों पर रहम खाएं, परदेशियों के साथ इस तरह का सलूक ना करें। अगर वो आपके लिए इतना सब कुछ करने के लिए अपना घर, अपनी खुशियाँ, अपने गम छोड़कर दूर जाते हैं, तो उनके साथ थोड़ा हुस्न सलूक से रहें, और जो वो नहीं कर पा रहे उनके लिए उनको मत सताएं, जो वो कर रहे हैं एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा जी, दूसरी ज़रूरी बात ये कि जो लोग विज़िट वीज़े पे आने के अलावा आज़ाद वीज़े के बारे में पूछते हैं, तो बेसिकली आज़ाद वीज़ा कुछ भी नहीं होता, ये एक इल्लीगल वीज़ा होता है। तो इसके बैकग्राउंड में होता ही है कि अक्सर में कुछ भी कंपनीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रेस्टोरेंट हो सकता है, वो कोई बार्बर की शॉप हो सकती है, वो कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस हो सकता है, तो लोग उस बिज़नेस के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद एक कोटा जो है तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस बिज़नेस के लिए 5 वीज़े, 6 वीज़े, 7 वीज़े चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो विज़िट करने के बाद, आपके प्रेमिसेस को विज़िट करने के बाद आपको कुछ वीज़े ग्रांट करता है। उसके एक अलग क्राइटेरिया है, वो किस तरह का बिज़नेस है, कितने वीज़े इशू होते हैं, वो एक अलग से डिटेल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बट जब अगर आपको 5 या 7 वीज़े मिल जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उस बंदे को 7 वीज़े मिल गए, तो उसका जो काम है वो 5 बंदों से चल रहा है, तो वो बेसिकली बंदा क्या करता है, वो 2 वीज़े सेल कर देता है। तो नॉर्मली वीज़ा कॉस्ट होती है 4,500 से 5,000 दरम की कॉस्ट होती है, तो वो बंदा 8,000 9,000 दरम में वीज़ा सेल कर देता है, और फिर बाद में उस बंदे को एक एनओसी भी इशू कर देता है कि आप कहीं भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। सम केसेस में आपको वो एनओसी जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है, और सम केसेस में आपको वो चार्ज किया जाता है। तो गवर्नमेंट की बुक्स में वो वीज़ा जो है तो वो अच्छा एक वीज़ा नहीं समझा जाता। किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में इंसान शिकार हो सकता है। हाँ, इसके अलावा एक और वीज़ा होता है फ्रीलांस वीज़ा, अगर आप वो अप्लाई करें तो वो उसकी भी ऑलमोस्ट इतनी ही कॉस्ट होती है, बट आपको किसी से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप गवर्नमेंट की बुक्स में रजिस्टर्ड होते हो कि आप फ्रीलांस हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ कि अगर आपको वीज़ा मिल गया है, अगर आप यूएई में आ गए हैं, आप यूएई में रहते हैं, तो आपका एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपका एक एमिरेट्स आईडी होगा, आपका वीज़ा होगा, वीज़ा पेज आप और एमिरेट्स आईडी आजकल उसकी एक डिजिटल कॉपी भी आ जाती है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट की भी आ जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि वो किसी ना किसी जगह पे मतलब फॉर एग्जांपल रूम्स में रहते हैं, तो रूम्स में या अपने किसी कलीग्स में या अपने किसी सर्कल में कोई एमिरेट्स आईडी मांग ले तो वो एमिरेट्स आईडी दे देता है, कोई वीज़ा पेज मांग ले तो वो दे देता है, कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिनको ज़रूरत हो किसी भी तरह के काम के लिए तो अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं तो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी शख्स को ना दें जिसको आप नहीं जानते, आपके डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज़ हो सकता है, और ऐसा हुआ है, ये बहुत यूजुअल है।
आमतौर पर लोगों को देखा गया है जो लेबर के किसी ना किसी मसले में फंसे हुए हैं, उनका कहीं वहाँ पे कुछ अप्लाई हो चुका हुआ है, किसी के पास किसी के नाम पर इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल फ़ोन कनेक्शन इशू हुआ है और उस पर बहुत सारा बिल ड्यू है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप पे बिल ड्यू और आप चले जाएं, तो यहाँ का लॉ ऐसा है कि आपको वो क्लियर करना पड़ता है। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके नाम पे लोन इशू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो किसी को ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप बगैर तस्दीक किए मत प्रोवाइड करें। सम टाइम ऐसा होता है कि लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब्स पोर्टल पे भी वो लोग ऐसा पूछते हैं, एक फेक किस्म का जॉब पोर्टल होता है। आप जॉब देखते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो आपको आगे से ईमेल आती है कि अपना एमएड्स आईडी दे दें, वीज़ा पेज दे दें, आप ड्राइविंग लाइसेंस है कुछ भी दे दें, वो इस तरह से आप लोगों की चीज़ें ग्रैब कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी जॉब हो भी जाती है तो वो इनिशियली चीज़ें नहीं मांगते जब तक आपके पास ऑफ़र लेटर ना हो, कंपनी से आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हुआ हो, तो आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाद में जब कंपनी आपका वीज़ा प्रोसेस करती है तो आपसे वो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट कर सकती है कि आपके लिए वो लेबर अप्लाई कर सकते। और फाइनली एक और बात ये आपको बतानी थी कि जहाँ पर यूएई में रहते हुए लोग जो हैं किसी भी कंट्री से आकर जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जो है मुलविस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक से लोन लेना या आमतौर पर भीख मांगना या किसी और इस किस्म की इल्लीगल एक्टिविटी जो कि लीगल नहीं है, तो ये लोग तो पकड़े जाते हैं। पकड़ना तो इनेविटेबल है क्योंकि एक ना एक दिन तो गवर्नमेंट गिफ्ट है, इनके रिसोर्सेज हैं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं, तो इनके हाथ से तो कोई बच नहीं सकता। इवेंचुअली जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर इनकी नेशनैलिटी चेक की जाती हैं, इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, कैसे आए, कहाँ से आए, कितना पैसा लेकर आए, तो वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट होता है। उसमें कुछ सर्टन कंट्रीज़ जो हैं वो नॉमिनेट हो जाती हैं, जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है इस वक्त लिस्ट पे है कि बहुत सारे इलीगल केसेस हुए हैं। काफ़ी सारा वीज़ा अप्रूवल जो है रेशियो बेहतर भी हुआ था और अभी आई डोंट नो फिर शायद से ऐसा हो गया हो, लेकिन हालात हम लोगों की वजह से ख़राब किए जाते हैं। पैसे लेके भाग जाना, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करना, बिजनेसेस का मिसयूज़ करना, भीख मांगना, इल्लीगल तरीके से गुड्स का सेल परचेज़ करना, तो इन चीज़ों से खुदारा परहेज़ करें। और मैं आज इस छोटे से ब्लॉग को या छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव को यहाँ पे ही क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं मूविंग फॉरवर्ड एक नया सीरीज़ भी शुरू करूँगा, ट्रैवल व्लॉग्स होंगे मेरे बेसिकली उस पर। तो मेरे पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, बड़ी कंसाइज़ और छोटी वीडियो के थ्रू, तो आप ये उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।